हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CEL के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर CEL ने इंजीनियर ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क्स की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें अगर आप 10th पास भी हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते। तो ये CEL का यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, CA, ICW, MBA और 10th पास वालों के लिए है। इसकी सैलरी तो 12 लाख रुपए से ऊपर तक जाती है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं डिटेल में कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ और भी हैं, किस तरीके की कंपनी है ये CEL और इसमें आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो चलिए इस वीडियो को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताती हूँ कि CEL यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का यह नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ पर। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और CEL टाइप करिए। तो CEL टाइप करने पर आपको सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक पेज दिखेगा, CELindia.co.in। इस पर क्लिक करिए। तो CELindia.co.in इस वेबसाइट का एड्रेस है और इस तरीके से आपका यह पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ऊपर करियर सेक्शन पे जाएंगे तो उसमें रिक्रूटमेंट टैब दिया गया है। फर्स्ट टैब रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिए। इसमें एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करिए। एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने पे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया गया है तो उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, जिसकी डेट ऑफ क्लोजिंग 3 मार्च है। इसकी डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कई वैकेंसीज निकाली हैं, कुछ तो एग्जीक्यूटिव कैडर में निकाली हैं, कुछ ट्रेनीज की वैकेंसीज निकाली हैं। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक मिनी रत्न एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो CEL ने एग्जीक्यूटिव कैडर में पोस्ट निकाली है, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिप्टी जनरल मैनेजर की वैकेंसीज। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसीज भी निकाली गई है, जो कि फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की फील्ड में। तो सबसे पहले जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज की वैकेंसीज निकली है, वो कई सारी वैकेंसीज निकली है जो कि अलग अलग डिसिप्लिन्स में है, जैसे कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इन मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। ये इस तरीके से 4 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज की निकली है, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में BE BTech डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, जैसे कि मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके की आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरिंग की डिग्री में आपके पास में आपके कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज के अलावा मैनेजमेंट ट्रेनीज की भी वैकेंसीज निकाली है। मैनेजमेंट ट्रेनीज 2 फील्ड्स में निकाले हैं, एक है फाइनेंस में और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स में। मैनेजमेंट ट्रेनी इन फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए आपके पास में CA या ICW एक डिग्री होनी चाहिए, उसका फाइनल एग्जाम आप पास किया होना चाहिए, या फिर आपके पास में MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनी इन ह्यूमन रिसोर्स की है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में MGA, PGP या PGDM होना चाहिए, 2 साल का कोर्स होना चाहिए और वही आपके पास 55% मार्क्स मिनिमम सिक्योर्ड होने चाहिए। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो।
इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में भी वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि ऑपरेटर ए और क्लर्क की वैकेंसीज हैं। ऑपरेटर ए में अप्लाई करने के लिए आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और साइंस एंड मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए आपको। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्लर्क सी में अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके की पोजीशंस निकाली गई हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट भी आपको मैं बता देती हूँ। क्लर्क सी की मैक्सिमम एज यानी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की है और इसकी बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 20,000 रुपये से है। इसके अलावा ऑपरेटर ए की अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है और इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 17,500 रुपये है। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज की अपर एज लिमिट 27 साल है और में स्टैम्पेड पे किया जाएगा आपको, जो कि फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपये होगा और सेकेंड ईयर में 45,000 होगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनीज का भी सेम स्टैम्पेड है, लेकिन इसकी अपर एज लिमिट 29 साल है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनीज की जो ट्रेनिंग होगी स्टार्टिंग में, वो 2 साल की ट्रेनिंग पे रहेंगे। उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में उनको E1 ग्रेड पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 40,000 रुपये है। अगर आप देखेंगे तो E1 ग्रेड का एनुअल पैकेज 12.14 लाख रुपीस पर एनम है। तो 2 साल की ट्रेनिंग में आपको पहले तो फिक्स स्टैम्पेड पे किया जाएगा। पहले साल में 40,000 रुपये का स्टैम्पेड और दूसरे साल में 45,000 का स्टैम्पेड। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में 2 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आपको E1 ग्रेड पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 40,000 रुपये है और एनुअल पैकेज 12.14 लाख रुपीज़ है पर एनम का। इसमें रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं अपर एज लिमिट में, जैसे कि SC/ST का 5 साल का है, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, PWBD जनरल का 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, PWBD OBC का 13 ईयर्स का और PWBD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी ऑनलाइन, जो कि 1,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा SC/ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट नहीं करानी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो कि या तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या पेपर बेस्ड एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए यह प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। पहले रिटर्न एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड थर्ड स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड्स बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा और वहीं से ही आपको अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना होगा। अब रिटर्न एग्जाम किस तरीके का होगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे पेपर बेस्ड एग्जाम हो। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज के लिए 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। तो पार्ट फर्स्ट तो आपका नॉलेज टेस्ट होगा, डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि 40 क्वेश्चंस का होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपके 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दिए गए हैं। आपको रिटर्न एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर, तभी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। इस SC/ST OBC और PWBD के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स में 10% का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 40% मार्क्स भी अगर सिक्योर करेंगे तो उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये 50% मार्क्स और 40% मार्क्स का जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके ऊपर के मार्क्स जितने भी बच्चे स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी मेरिट लिस्ट बनी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
पर्सनल इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में पर्सनल इंटरव्यू के बाद में ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास में एक वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पूरे प्रोसेस में एक चेंज नहीं होना चाहिए, एंड वो थ्रू आउट द प्रोसेस एक्टिवेट रहना चाहिए। अब इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च है, तो 3 मार्च से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है वेबसाइट पर जाकर ही। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, सीए हो, आईसीडब्ल्यू हो, एमबीए हो, तो या फिर आप 10th पास भी हो, तो आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।